हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे। एक वीडियो बना दिया गया है, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखें तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी बिहार एसएससी का, जिसे हम लोग मिनी आईएएस के नाम से भी जानते हैं, बिहार एसएससी को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह खड़गवासला में। कहाँ है? खड़गवासला में। और आप लोग सेशन के अंत में कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा उसे मार दिया गया। तो वे थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो वो है ग्राम पंचायतों का स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। बात करें रेड क्लिफ रेखा, तो ये सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ये सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। और डुरंड रेखा की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। नीचे दी गई घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो SLV-3 लॉन्च कब हुआ था। ये हुआ था लॉन्च 2001 ईस्वी में। 2001 में। बांग्लादेश कब बना था। ये बना था 1971 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो ये बना था 1975 ईस्वी में। और पोखरण परीक्षण कब हुआ था। तो 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले कौन हुआ था। तो 1971 बांग्लादेश, उसके बाद 1974 पोखरण, 2004, उसके बाद 1975, 2001। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चीनी यात्री वैनसोंग भारत का भ्रमण किया? चीनी यात्री वैनसोंग किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया? तो ये किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, विंग्स ऑफ फायर। अगला है, भाखड़ा नंगल बांध स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलहन, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णित है? कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास वर्णित है राजतरंगिणी में। अगला, राजा राममोहन राय संस्थापक थे? राजा राममोहन राय संस्थापक थे, तो ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। और कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की पूछे तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और अगर प्रार्थना समाज की बात करें तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा प्रार्थना समाज के। तो हमसे पूछा है राजा राम मोहन राय, तो वो है ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला, मैगी नॉट किन देश के मध्य स्थित है? मैगी नॉट किस देश के मध्य स्थित है? मैगी नॉट किस देश के बीच स्थित है? तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है मैगी नॉट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलज नदी का उद्गम है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? भारत से निकलती है, पाकिस्तान से निकलती है, या चाइना से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी चीन से निकलती है, चीन से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया था? तो ये किए थे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो ये गया था 1911 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बात करें हरित क्रांति की, भारत में हरित क्रांति का जनक तो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को कहते हैं भारत का हरित क्रांति का जनक। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो यह दक्षिणी सूडान गणतंत्र, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है बिहार, बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है 2011 जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक साक्षरता पूछे तो केरल, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी का नाम उस समय क्या था? सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी
उस समय नाम क्या था? तो उस समय राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। कहाँ था अशोक का राजधानी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री हो संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो वो है बिहार। बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि बिहार से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह था पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह था पटना में। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वो थे खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री। खाद्य और कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो वो थे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? खेल कौन सा है? तो मुक्केबाजी के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है, मुक्केबाजी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो वह सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो होता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? वो है गंगूबाई हंगल। कौन है? गंगूबाई हंगल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गंगूबाई हंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो वो है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा उद्योग अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन अभी आपको बताया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये जो है नॉर्मन बोरलॉग, इसको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से। किससे है? परमाणु ऊर्जा आयोग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ी, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ी, उसका क्या नाम था? लिएंडर पेसी। उसका क्या नाम था? लिएंडर पेसी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से संबंधित है लव। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर है तो ये 2014 का सेट है, इसलिए 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे 2014 का राष्ट्रमंडल खेल। अगला है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। ये नहीं सोच लीजिएगा कि वृंदावन है तो मथुरा मार दे, ये गलत हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो क्या नाम है उस राज्य का? तो बिहार। बिहार से सबसे अधिक केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो वो है ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो ये है कर्नाटक के। ये 2014 का अपडेट दिया हुआ है, तो आप लोग अभी इसे याद ना भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को पसंद आया होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट के लिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।